Hello बच्चों, let's review this question. If the standard deviation of the first n natural number is 2, then n is equal to dot. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाला की कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट हमारे पास कुल n नेचुरल नंबर है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो let 1 2 3 dot n minus 1 and n are first n नेचुरल नंबर्स। ये मेरे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका मीन क्या हो जाएगा? मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन ओवर सबका हम लोग सम कर देंगे। यदि चलिए मैं लोग सबका सम कर देता हूँ अपान टोटल नंबर ऑफ टर्म, यही तो होता है मेरा मीन। तो 1 + 2 + 3 प्लस n अपान n, यही तो मेरा इसका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? तो मीन हम लोग जानते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n + 1 अपान 2, यही तो होता है। और 2 डिनोमिनेटर मेरा n डिनोमिनेटर मेरा ऑलरेडी था, तो 1 अपान n, तो n क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। n कैंसिल आउट हो गया तो हमको यहाँ से बेसिकली क्या मिलेगा? बस हमको यहाँ से मिलेगा दिस इज इक्वल टू n + 1 अपान 2। तो हमको मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया n + 1 अपान 2, ये हमारा मीन हो गया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे हम लोग सिग्मा डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है हमारा दिस इज अंडर रूट 1 अपान n समेशन ओवर एक्स आई। यदि मेरी x1 x2 xn टर्म रहे हैं टोटल, तो एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पर मेरे x1 x2 डॉट xn जो मेरे हैं यहाँ पर 1 to n डॉट n, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो हमको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगले टर्म में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? समेशन ओवर n स्क्वायर, यही तो हमको कैलकुलेट करना है। या तो हम लोग समेशन ओवर n स्क्वायर न लिखकर हम लोग सीधे इतना लिखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट प्लस n का स्क्वायर, इसको जरूरत पड़ने वाली है। और हम लोग जानते हैं ये कितना होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या था हमारा n + 1 2n + 1 अपान 6, यही तो आता है। तो हमारा इतना हो गया, लेकिन से हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना क्या था? हमको कैलकुलेट करना था इतना अपान n, यही तो कैलकुलेट करना था इसके अपान n। तो हमारा n इंटू n ऑलरेडी हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से मेरा n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट प्लस n का स्क्वायर अपान n, दिस इज इक्वल टू n + 1 ट्वाइस ऑफ n + 1 अपान 6, यही तो मिला हमको। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में से पुट कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, यही मेरा एक्स आई स्क्वायर अपान n, तो बेसिकली मेरा कितना हो जाएगा? n + 1 एंड 2n + 1 अपान 6, यही तो मिलेगा। माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हमको एक्स बार क्या मिला है? n + 1 अपान 2, तो n + 1 अपान 2 का स्क्वायर, तो यही हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इतना स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंस। तो फर्दर अब हम लोग हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया फर्स्ट, इस छोटा और थोड़ा कर ले हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? n + 1 कॉमन में ले सकता हूँ, तो n + 1 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा, और अपान 2 भी मैं कॉमन ले लूँ, तो 2n + 1 अपान 3 माइनस n + 1 अपान 2, हमको यही तो मिलेगा बेसिकली यहाँ से। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट हमको मिलेगा n + 1 अपान 2, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा, तो मुझको मिलेगा 4n + 2 माइनस 3n -3,
यही तो मिलेगा यहाँ से हमको। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 अपॉन 12, क्योंकि उधर 6 था इंटू 2 12 हो गया, और ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 मुझे मिल जाएगा, n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू बनेगा मेरा अंडर रूट, हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हमको ये कितना मिल गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। फाइनली हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2 है, तो हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्टली देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, हम लोग करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, यदि हम लोग अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहाँ से हमको इम्प्लाई करेगा n स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 48, यही तुमको मिलेगा। हमारा फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ से, n स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 1 दैट इज 49। तो हमको n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको मिलेगा प्लस 49। तो मैं n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 7। तो हम लोग n इज इक्वल टू माइनस 7 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे कि नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे नंबर ऑफ टर्म होंगे वो निगेटिव हो ही नहीं सकते। तो हैंस n इज इक्वल टू 7 मिल गया। हमको क्या करना था, ये तो ढूंढना था कितने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो मैं फाइनली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख देता हूँ, हैंस फर्स्ट एन नेचुरल नंबर डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज 2। हमको ऐसा लिखना है। तो फाइनली मैं इसका रिजल्ट समराइज करके लिख देता हूँ, हैंस डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर इज 2। हेंस हमारा जो आंसर था वो हमको क्या मिल गया, n इज इक्वल टू 7। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।